मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग नामक शीर्षक। और ये जो शीर्षक है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरित मानस नामक महाकाव्य से लिया गया है। और ये श्री रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है जिसका शीर्षक है धनुष भंग। तो इसमें सीता जी का स्वयंवर का आयोजन हो रहा है और जितने भी अन्य राजागण उपस्थित हैं सभा में, वे सभी धनुष शिव धनुष को उठाने में असफल हुए। तोड़ने की तो बात ही दूर है। तो अब श्री रामचंद्र अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर मंच से उठते हैं धनुष भंग के लिए। तो वहीं से इसकी शुरुआत है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखें। और हालांकि इसके अलावा बहुत सारा काव्य है, लगभग पूरा हम दे चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धनुष भंग से। तो पहला जो पद है, हालांकि मैं आपको बता दूं ये पूरे जितने भी पद हैं धनुष भंग के वो अवधी भाषा में लिखे गए हैं। और इसकी शैली की बात की जाए तो इसमें प्रबंध और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और बाकी छंद कौन सा है वो हर एक पद के मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। और कौन से रस का प्रयोग किया गया किस पद में वो भी मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा, हर एक पद के लास्ट में। तो चलिए पहले पद से करते हैं। तो श्री रामचंद्र अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर धनुष भंग के लिए उठते हैं, मंच से खड़े होते हैं। तो वहां से शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जरा गौर से समझे इसको। उदित उदयगिरि मंच पर, यहां बताया है उदित माने उदय होना, और उदयगिरि मंच यानी उदयाचल पर्वत के मंच पर, रघुबर माने श्री रामचंद्र, बाल पतंग माने बाल माने छोटा और पतंग माने सूर्य, एक छोटे सूर्य के रूप में। यानी जैसे उदयाचल पर्वत पर बाल सूर्य का उदय होता है तो जो कमल वगैरह होते हैं, जो सरोज माने पुष्प, यहाँ सरोज का अर्थ है कमल से, जो कमल होते हैं वो खिल जाते हैं और जो भृंग भंवरे होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी आधार पर यहाँ कहा गया है कि जैसे ही श्री रामचंद्र मंच से खड़े होते हैं तो जो संत समाज है, जो संत समाज रूपी जो पुष्प हैं, कमल पुष्प हैं, वे विकसित हो जाते हैं, अर्थात वे खिल उठते हैं। और उनके जो लोचन है, नेत्र है, नेत्र रूपी जो भौरे हैं वो हर्षित हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। यानी जैसे ही रामचंद्र मंच से अपने गुरु की आज्ञा पाकर उठते हैं तो जितने वहां संत समाज बैठा है वे सभी प्रसन्न हो जाते हैं और खिल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उदयाचल पर्वत पर बाल सूर्य, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर जब बाल सूर्य का उदय होता है तो जो कमल होते हैं वे खिल जाते हैं और भौरे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से तो इस पद में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और छंद इसमें दोहा छंद है। अब अगले पद की ओर बढ़ते हैं। नृपन केरी आशा निशी नासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अब जैसे ही सूर्य का उदय होता है, अब जो रामचंद्र रूपी सूर्य उस मंच पर उदय हुआ, उसके कारण नृपन केरी आशा निशी नासी, नृपन माने राजा, केरी माने की, तो राजाओं की आशा निशी, आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। यानी सूर्य जब उदय होता है तो क्या होता है, जो रात्रि होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही राम धनुष भंग के लिए उठते हैं तो क्या होता है, राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो जाता है। यानी कि उनकी जो मनोकामना है धनुष को तोड़ने की वो नष्ट हो जाती। और वचन नखत अवली न प्रकाशी, वचन नखत, नखत माने नक्षत्र, और वचन रूपी जो नक्षत्र हैं, तारे हैं, अवली माने होता पंक्ति, यानी जो वचन रूपी तारों की जो पंक्ति है वो प्रकाशित नहीं होती। कहने का अर्थ है जब सूर्य उदय होता है जो आकाश में जो तारे खिले होते हैं
वे तारे फिर प्रकाशित नहीं होते, वे छिप जाते सूर्य की रोशनी में, यानी दिखाई नहीं देती। तो ठीक इसी प्रकार से इनकी जो वाणी रूपी नक्षत्र है, जो तारे हैं, इनकी जो पंक्ति है, वाणी रूपी तारों की पंक्ति, किनके तारों की? राजाओं की, वो प्रकाशित नहीं होती, अर्थात वे मौन हो जाते हैं, उनकी एक टाइप से घिग्घी बंध जाती है, कुछ बोल नहीं पाते। और मानी महिप कुमुद सकुचाने, और जब सूर्य उदय होता है तो जो कुमुद होते हैं, कुमुद माने कुमुदनी, वे सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मानी महिप है, यानी जो अभिमानी राजा है, वे सकुचा जाते हैं। और कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी उल्लू रूपी जो राजा है, उलूक माने उल्लू, भूप माने राजा, जो कपटी उल्लू रूपी राजा है, वे छुप जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब सुबह सूर्य उदय होता है तो रात्रि में जो उल्लू उड़ते फिरते हैं और दिखाई देते हैं, वो फिर नहीं दिखाई देते सुबह। ठीक उसी प्रकार से जो कपटी उल्लू रूपी राजा है, वे लुक गए, छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, अब भय विशोक कोक मुनि देवा, कोक का मतलब होता है चकवा या कोयल। अब जो मुनि, ऋषि और देवता रूपी जो कोक है, वे विशोक हो गए, अर्थात उनका शोक दूर हो गया। जैसे ही राम धनुष भंग के लिए उठे, मंच पर आते हैं। बरस ही सुमन जना वही सेवा, और ऋषि और देवता पुष्प बरसाकर अपनी सेवा प्रदर्शित करने लगे। जना वही माने प्रदर्शित करने लगे। और गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयस मागा। और गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, अब गुरुपद यानी अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हुए, सहित अनुरागा, प्रेम सहित, कि रामचंद्र अपने गुरु की प्रेम सहित वंदना करते हैं। और राम मुनि ने सन आयस मांगा, और जितने वहां मुनि होते हैं, यानी जो भी वहां अन्य मुनि बैठे हैं उस सभा में, उन सभी से धनुष भंग के लिए आशीर्वाद और आज्ञा मांगते हैं श्री रामचंद्र, उनको प्रणाम करके। तो इस प्रकार से इस पद में जो छंद है वो दोहा छंद है, और इसमें भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। अब देखें अगला पद। तो अब जैसे ही राम आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या बताया जाता है कि अब राम आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। समझिए, सहजहि यानी अपनी सहज गति से चले, कौन? सकल जग स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी अर्थात श्री रामचंद्र भगवान। और मत माने मतवाला, मंजू माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने जो चलायमान हो। तो ठीक वैसे ही चले जैसे कोई एक मतवाला सुंदर श्रेष्ठ हाथी जब चलता है, तो जिस गति से वो चलता है, जिस चाल से वो मदमस्त चाल से चलता है, राम अपनी उसी सहज गति से, उसी सुंदर मतवाले हाथी की गति से राम भी चलते हैं धनुष तोड़ने के लिए। और चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। और जैसे ही राम चलते हैं, जो समस्त पुर के, यानी अब सभा में नर नारियां भी उस धनुष यज्ञ को देखने आई हुई होती हैं, जो भी पुरुष और नारियां जो जनकपुर के स्त्री पुरुष होते हैं, वे भी उस सभा में उपस्थित होते हैं। तो चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी, पुलकित हो गए अर्थात रोमांचित हो गए, पूरी माने भर जाना, तन, उनका तन पुलकित हो गया, और भय सुखारी, सभी सुखी हो गए। यानी जो भी वहां सभा में उपस्थित जन समूह है, स्त्री और पुरुषों का, वो सभी जन समूह पुलकित हो गया, माने रोमांचित हो गया। राम जैसे ही धनुष भंग करने के लिए मन से उठते हैं, ऋषियों की आज्ञा लेकर, गुरु की आज्ञा लेकर, गुरु के पद की वंदना करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो सभी जो नर नारी होते हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। और वे सभी प्रार्थना करने लगते हैं। कौन? जो जनकपुर की नर नारी हैं, वे सभी प्रार्थना करने लगते हैं। क्या कहते हैं? वे कैसे प्रार्थना करते हैं? बंदी माने वंदना करते, पितर सुर, पितरों और सुर माने देवता, इनकी वंदना करने लगते। सुकृत संहारे, और अपने जो सुकृत है, पुण्य कर्म है, उनको संभालने लगते। अर्थात कैसे प्रार्थना कर रहे? ये वो देवताओं पितरों से कह रहे, अपने पुण्य को साक्षी करके कह रहे कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अपने पुण्यों को, सुकृत माने पुण्य और संभालना माने उनको संभाल के, और देवताओं और पितरों से कैसी प्रार्थना कर रहे? कह रहे हैं कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कि जो कुछ भी हमारा पुण्य प्रभाव हो,
अगर यदि हमने कुछ पुण्य किए हैं तो हे पितरो, हे देवता, तो शिव धनु मृणाल की नाही, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई अर्थात हे श्री गणेश, तो राम वैसे ही शिव धनुष को तोड़ दें जैसे मृणाल की नाई अर्थात कमल की नाल की भांति शिव धनुष को तोड़ दें। मृणाल मतलब होता है कमल की नाल। तो इसमें अगर छंद की बात की जाए तो इसमें जो छंद है वो आपका दोहा छंद है और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अब देखें आगे अगले पद में, अगला जो पद है, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिलखाई। अब सीता जी की माता जो है वो राम को बड़े प्रेम से देखती हैं इस पद में और अपनी सखियों को बुला के बड़े बिलखते हुए कुछ कहती हैं। तो समझे जरा फिर से, राम ही प्रेम समेत लखी, लखी माने देखना, देखकर कि राम को बड़े प्रेम से देखकर, सखिन समीप बुलाई कि सखियों को समीप बुलाकर, सीता मातु स्नेह बस कि सीता की माता स्नेह बस प्रेम बस, बचन कहे बिलखाई बड़ा बिलख के कुछ कहती हैं, वचन कहती हैं, कुछ कहती हैं। यानी राम को बड़े प्रेम से देखकर सीता की जो माँ है वो अपनी सखियों को बुलाती हैं, बड़ा प्रेम से उन पर दृष्टिपात करती है, उनको देखती हैं, अपनी सखियों को बुलाते हुए बड़े स्नेह बस कुछ विलख के अर्थात दुखी होकर कुछ कहती हैं। और क्या कहती हैं वो आगे देखिए। तो इस पद में अगर छंद की बात की जाए तो इसमें दोहा छंद है। अब चूंकि माँ का वर्णन है इसमें तो वात्सल्य रस है, समझ जाइए। अब आगे देखिए अगले पद में, तो अब सीता की माँ क्या कहती हैं वो इस पद में बताया गया होगा। तो देखें, सखी सब कौतुक देखन हारे, ज्यों कहावत हे तू हमारे। और सीता की माँ अपनी सखियों से कहती है कि सखी, हे सखी, सब कौतुक, कौतुक माने तमाशा, देखने हारे कि जो भी यहाँ सभा में मौजूद है वे सभी कौतुक देखने वाले, तमाशा देखने वाले, ज्यों कहावत हेतु हमारे, और वे ही तमाशा देख रहे जो हमारे हेतु अर्थात हितैषी कहलाए जाते हैं, वे ही हमारा तमाशा देखने वाले हैं सभी जो भी सभा में हम उपस्थित हैं। को न बुझाए कहीं गुरु पाही, पाही माने समीप, कि को न बुझाई, बुझाई माने समझाना और कहीं माने कहना, गुरु माने गुरु और पाही माने पास। कि और कहती हैं सखियों से कि देखो तो कोई भी, जितने भी सभा में जो हमारे हितैषी कहलाते हैं वे केवल तमाशा देखने के लिए आए हैं। को न बुझाए कहे गुरु पाही, और कोई भी समझाकर, बुझाई के माने समझाई के, कोई भी समझाकर गुरु से के पास जाकर नहीं कहते कि ए बालक असी हट भली नाही, कि इस बालक से असी माने ऐसा, हट माने हट और भली माने अच्छा नहीं, कि इस बालक से ऐसा हट करना अच्छा नहीं है। अब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि सीता की माता को यह विश्वास नहीं है कि श्री रामचंद्र धनुष को तोड़ भी पाएंगे या नहीं। तो आगे वो क्या कहती हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, कि रावण और बाण मतलब बाणासुर, चापा माने होता है धनुष, कि रावण और बाणासुर ने तो धनुष को छुआ भी नहीं, जो इतने महान योद्धा हैं, वीर हैं। और हारे सकल भूप करी दापा, दापा माने होता है घमंड। और जितने भूप हैं, राजा है, सकल माने संपूर्ण, और जितने सभा में उपस्थित संपूर्ण राजा है वे भी घमंड करके हार गए, वे भी धनुष का कुछ नहीं कर पाए, हिला तक नहीं पाए, उठाने की तो बात ही दूर है। सो धनु राज कुंवर कर देही, और सीता की मां कहती हैं कि वही धनुष राजकुंवर, इस राजकुंवर अर्थात रामचंद्र को इसके कर हाथ में दे दिया। मतलब इसको उठाने के लिए कह रहे हैं, इसके हाथ में देने की बात हो रही। बाल मराल की मंदर लेही, कि बाल मराल, बाल माने बच्चा और मराल माने हंस। तो क्या हंस का बच्चा कभी मंदर ले सकता है? अर्थात मद्राचल पर्वत को कभी हंस का कोई बच्चा उठा सकता है? अब यहां वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि उनको विश्वास नहीं है राम के शौर्य का, पराक्रम का, बल का, उनको भरोसा नहीं है और वे राम को एक बालक ही समझती हैं, वे राम की शक्ति के बारे में नहीं जानती। इसलिए वो कहती हैं कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने छुआ भी नहीं और समस्त जो राजा हैं यहाँ वे भी अपना घमंड करके हार गए, वे भी अपना पूरा अभिमान दिखा चुके, और वही धनुष राजकुंवर के कर में दे दिया, हाथ में दे दिया, देने की बात हो रही। क्या कभी ऐसा होता है कि बाल मराल हंस का बच्चा कभी मद्राचल पर्वत को ले ही माने उठा ले? तो इस पद में अगर बात की जाए
दो छंद की, तो इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और रस इसमें वात्सल्य रस है। चलिए आगे देखते हैं अगला पद। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। अब सीता की मां आगे कहती हैं कि भूप शयानप, इसमें भी वो समझाती हैं, कहती हैं। अब चूंकि उनको श्री राम के बल का तो भरोसा है नहीं, तो वो कहती है भूप शयाना, भूप माने होता राजा, शयान माने समझदारी, कि राजा की जो समझदारी है, सकल सिरानी, सिरानी माने समाप्त हो गई, कि जो जनक जी हैं, जनक जी के लिए कह रही हैं सखियों से अपनी, कि राजा की जो समझदारी है पूरी सिरा गई, समाप्त हो गई। सखी विधि गति कछु जात न जानी, विधि गति अर्थात विधाता की गति यानी इच्छा क्या है ये कोई जान नहीं सकता, कछु जात न जानी, ये जानी नहीं जा सकती, कि जो विधाता की जो गति है, विधाता क्या चाहते इसको कोई नहीं समझ सकता। राजा की तो पूरी मति ही खत्म हो गई, नष्ट हो गई। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणे न रानी। अब उन्हीं में से जिन सखी से वो कहती है इतना, अब वही सखी उत्तर देती है। क्या कहती है कि बोली, वही सखी तुलसीदास जी कहती है कि वो सखी कहती है बोली चतुर सखी मृदुबानी, यानी इतना तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो चतुर सखी बड़ी कोमल वाणी में, मृदु वाणी में बोलती है। वो क्या कहती है, तेजवंत लघु गणे न रानी। गणे माने होता है गणना करना, तेजवंत माने जो तेजस्वी है। अब इस वो कहती हैं कि इस तेजवंत अर्थात श्री रामचंद्र बहुत तेजस्वी हैं, तो इस तेजवंत को लघु छोटा ना गिनो, इसकी गणना छोटे में मत करो कि ये छोटा है, अभी बालक सा दिख रहा है, कि ये बड़े बालक से श्री रामचंद्र दिख रहे हैं, इनको आप छोटा ना समझिए, बहुत तेजस्वी है। और इस तेजवंत को आप छोटा ना आंकिए, गिनिए। और फिर आगे वो कहती है सखी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। कुंभज माने होता है घड़े से उत्पन्न, यानी अगस्त मुनि। कुंभज का अर्थ इधर अगस्त मुनि, कि कहाँ अगस्त मुनि और कहाँ अपार सिंधु। सो से सुजस सकल संसारा, और उन्होंने वो सोच लिया था। सो से माने होता है सोख लेना, सुजस माने जिसके सोखने का सुजस, सकल संसारा पूरा संसार जानता है। अर्थात ये वहां का उदाहरण दे रही सखी सीता माता की माँ को, कह रही कि देखो राम को आप छोटा मत समझिए, राम बहुत तेजस्वी है, तेजवंत है। और कहती है कि देखो कहाँ अगस्त मुनि जो घड़े से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने अपार सिंधु समुद्र को सोख लिया था, और जिसका सुजस आज भी पूरा संसार गा रहा है, ठीक उसी प्रकार से राम के आप पौरुष पर बल पर संदेह ना कीजिए। और फिर आगे कहती है रवि मंडल देखत लघु लागा, कि जो रवि मंडल होता है, सूर्य का जो तेज होता है, यानी जब सूर्य उदय होता है तो उस समय देखने में छोटा लगता है। और उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, और उसके तासु माने उसके उदय होने पर, जब सूर्य उदय होता है तो त्रिभुवन अर्थात तीनों लोगों का भय, तीनों लोगों का जो तम होता है, त्रिभुवन माने तीनों लोग, तीन भुवन, धरती आकाश पाताल। तम माने होता अंधकार और भागा माने भागना, कि जैसे ही सूर्य उदय होता है देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन जैसे ही उदय होता है तो पूरे संसार, पूरे त्रिभुवन का, तीनों लोगों का तम अंधेरा भाग जाता है। तो इस प्रकार से इस पद में सीता माता की माता को सखी समझाते हुए इसमें कहती हैं। और क्या कहती हैं आगे देखिए। और फिर इतना कहती हैं कि जैसे सूर्य जब उदय होता है तो पूरे तीनों लोगों का जो अंधकार है वो भाग जाता है, देखने में छोटा लगता है। इसी प्रकार से आप राम को जो बहुत तेजस्वी है उनको आप छोटा ना गिनिए। तो अब आगे देखें, अगर इसमें बात की जाए, हम पद की इसमें बात करें, तो इसमें जो पद है, इसमें छंद की अगर बात करें तो इसमें जो छंद है वो आपका चौपाई छंद है। और रस इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ, क्योंकि रामचंद्र के शौर्य का, तेज का वर्णन इसमें हुआ है। अब आगे देखें अगला पद। और आगे वो सखी समझाते हुए क्या कहती है सीता माता की माता को, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, सुर माने देवता, सर्व माने सभी। और क्या कहती हैं वो कि मंत्र परम लघु जासु बस, कि जो मंत्र होता है परम लघु होता है, छोटा होता है। अब कौन सी मंत्र की बात हो रही, ओम मंत्र की, जो एक अक्षर का है, कि देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसके जासु बस, उसके बस में विधि ब्रह्मा जी है, हरि विष्णु है, हर शिव है और सुर देवता। यानी उस ओम एक छोटे से मंत्र के बस में
ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता सभी उसके बस में है, हो जाते हैं उस मंत्र से। ठीक उसी प्रकार से राम को आप छोटा मत समझिए, बहुत तेजस्वी तेजवंत लघु गणे न रानी, कि उसको आप छोटा ना समझिए, श्री रामचंद्र जी को आप छोटा ना समझिए। महामत गजराज कहूं, और कहा महामत गजराज यानी मदमस्त हाथी, और बस कर अंकुश खर्व, खर्व माने छोटा, और कहा उस गजराज हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से राम के आप शौर्य पर संदेह मत कीजिए, तेज पर संदेह मत कीजिए। तो इसमें अगर बात की जाए रस की, तो इसमें चूंकि मंत्र की महिमा बताई गई है, तो इसमें श्रृंगार रस है। और छंद की बात की जाए तो इसमें दोहा छंद। हाँ, आगे देखें अगला पद, काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। अब वो सखी आगे कहती हैं सीता माता की माता से, क्या कहती हैं कि काम माने कामदेव, कुसुम माने फूल पुष्प, धनु माने धनुष, सायक माने बाण, कि जो कामदेव है, लीने माने लिए हैं, जो कामदेव है उनके हाथ में जो धनुष बाण है वो फूल के हैं यानी पुष्प के हैं, और तो भी उन पुष्प के धनुष बाण से उन्होंने सकल भुवन यानी संपूर्ण संसार को अपने बस में कीने माने कर लिया है। और देवी तजे संशय अस जानी, कि हे देवी आप ऐसा जानकर अपने मन से संशय तज दीजिए, हटा दीजिए। तजे माने छोड़ देना, कि आप संशय को छोड़ दीजिए। और भंजब धनुष राम सुन रानी, कि हे रानी सुनिए, कि भंजब धनुष राम सुन रानी, कि हे रानी सुनिए, राम जरूर ही धनुष को भंजब करना अर्थात तोड़ देंगे, जरूर ही निश्चय ही राम धनुष को तोड़ देंगे, आप ऐसा जान लीजिए और मन से संशय हटा दीजिए। आगे देखो कहती है कि संशय आप मन से हटा दीजिए, निश्चय ही राम धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, परतीति माने होता विश्वास हो जाना, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अब जैसे ही सीता माता की माता ने अपनी सखी के इतने वचन सुनती है तो उनके सुनी भय परतीति, भय माने हो जाना, तो उनके मन में विश्वास हो जाता है। मिटा विषाद, विषाद माने विषाद, दुख मिट जाता है। और बढ़ी अति प्रीति, और बहुत अति प्रीति, बहुत प्रेम हृदय में बढ़ जाता है। तब राम ही बिलो की बैदेही, सब है हृदय बिनवती जेहि तेहि। और तब उसी समय राम ही माने राम को बिलो की बैदेही, कि राम को बैदेही अर्थात सीता देखती है, बिलोकना माने होता है देखना, कि तब उसी समय राम को सीता जी देखती हैं। और सभय हृदय, अब जो उनका हृदय है वो भय से भर जाता है, सभय हो जाता है। और बिनवती, और विनती करने लगती हैं, जेहि तेहि यानी जिस तिस को पुकारने लगती हैं, विनती करने लगती हैं मन ही मन। किनकी? देवताओं की विनती करने लगती है सीता जी राम को देखकर, उनके हृदय में भय हो जाता है और वो विनती करने लगती हैं। तो इसमें अगर रस की बात की जाए तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग है, छंद चौपाई छंद है ये। अब अगला पद देखें, अगला पद है मन ही मन मनाओ अकुलानी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, कि मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। और मन ही मन मनाने लगी अकुलाकर, कि सीता जी अब मन ही मन में बड़े अकुलाकर मनाने लगी, किसको? भगवान शिव को और मां भवानी को। और क्या कहती है? हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। करहु सफल आपन सेवकाई, कि आपन सेवकाई अर्थात जो मैंने आपकी अभी तक जो सेवा की है उसको आप सफल कर दीजिए। करहु सफल आपन सेवकाई, करी हित हरहु चाप गरु आई, कि करी हित और हित कीजिए, और हरहु माने हर लीजिए, चाप माने धनुष की, और गरु आई माने भारीपन। कि सीता जी मन ही मन शिव शक्ति से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि मुझ पर आप प्रसन्न होइए, और करहु सफल आपन सेवकाई, और जो मैंने आपकी सेवा की उसको आप सफल कीजिए, और इस चाप इस धनुष की गरुआई माने भारीपन को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि न तु सेवा। और श्री गणेश से प्रार्थना करती हैं कि हे श्री गणेश, गणनायक वरदायक देवा, कि हे गणनायक गणों में श्रेष्ठ वर को देने वाले हे देव, आज लगे कि न तु सेवा, कि शायद आज लगे माने आज के लिए ही मैंने
तू माने तुम्हारी सेवा की थी, और बार बार विनती सुन मोरी। और गणेश जी से प्रार्थना करती कि हे गणपति, कि बार बार आप मेरी विनती सुनिए। करहु चाप गुरुता अति थोरी, कि करहु चाप गुरुता अति थोरी माने बहुत छोटी, चाप की गुरुता माने भारीपन, कि इस धनुष का भारीपन आप और थोड़ा कर दीजिए, आप मेरी इतनी प्रार्थना सुन लीजिए हे गणेश जी। तो इस पद में श्रृंगार और इस पद में जो है आपका जो छंद है वो आपका इसमें चौपाई छंद है और इसमें भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखें अगला पद। देख ही रघुबीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। अब देख ही रघुबीर तन, अब श्री रामचंद्र जी के शरीर को बार बार निहार रही। तन माने होता शरीर, रघुवीर माने श्री राम। सुर मनाव धरि धीर, और सुर मानव धरि धीर, और देवताओं को मनाने लगी बड़े धीरज धर के। और भरे बिलोचन प्रेम जल, और विलोचन माने नेत्र, नेत्र भराए प्रेम रूपी जल से, अर्थात आंसू हल्के झलक आए। और पुलकावली शरीर, और पूरे शरीर में एक पुलकावली अर्थात एक रोमांच छा गया, पूरा शरीर रोमांचित हो गया। तो इसमें भी छंद की अगर बात की जाए तो इसमें दोहा छंद है, श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अब अगला पद देखें। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा। अब सीता जी नीके निरखी, नीके माने ठीक से, निरख माने देखकर, नयन भरी शोभा। अब श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को, शोभा को बड़े अच्छी तरीके से नेत्र भर के देख रही सीता जी। और जब देख रही श्री रामचंद्र जी को इस तरीके से प्रेम पूर्वक निहार रही, तो पितु पनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा। और जैसे ही अपने पिता का प्रण को सुमिरा अर्थात याद किया, तो उनके मन में क्षोभ भर गया, अर्थात दुख हुआ उनको। अब उनके पिता का प्रण ये था कि जो धनुष को तोड़ देगा शिव धनुष को, उसी से सीता का विवाह होगा। तो जब इस कठोर प्रण को उन्होंने याद किया तो उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। आह तात दारुण हट ठानी, और समझत नहीं कछु लाभ न हानि। और क्या कहती है सीता जी, आह, अरे बड़े दुख की बात है। आह का मतलब दुख, तात माने पिता, दारुणी माने कठिन, और हट ठानी कि अरे पिता ने बड़ा कठिन हट ठान लिया है। और समझत नहीं कछु लाभ न हानि, कि उन्होंने कुछ भी लाभ और हानि का विचार नहीं समझा, अर्थात विचार नहीं किया। और सचिव सभा सिख दे न कोई, और जो भी सचिव है, जो भी मंत्री है, सीता जी आगे सोचती हैं, सब विचार करती हैं कि सभा सिख दे न कोई, कि जितने सचिव है, मंत्री है, वे सब है भय सहित, अर्थात भय के कारण। सिख दे न कोई भी इनको सीख नहीं देता, अर्थात समझाता नहीं भय के कारण। और बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, और इतना बड़ा जो ये समाज है बुद्धिजीवियों का, ज्ञानियों का, इस बुद्ध समाज में बड़ अनुचित हुई, बड़ा अनुचित हो रहा है कि ये धनुष जो भंग का जो कार्यक्रम है, जो प्रतिज्ञा है, ये बड़ा अनुचित कार्य है। और इस बुद्धिमत्ता से भरे हुए लोगों के समाज में भी, इस सभा में भी ऐसा अनुचित हो रहा है। और आगे विचार करती है, कहाँ धनु, कि कहाँ ये धनुष, कलु सही, जो वज्र के समान कठोर है, चाही कठोरा, कि जो वज्र के समान ये धनुष कठोर है। और कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा, और कहाँ श्यामल, श्याम वर्ण वाले, मृदु गात माने शरीर, कोमल शरीर वाले, मृदु माने कोमल, और किशोरा, कहाँ ये कोमल शरीर वाले, श्याम वर्ण के कोमल शरीर वाले, कहाँ ये किशोर अर्थात श्री रामचंद्र जी जो किशोर अवस्था में है। और कहाँ ये कठोर धनुष, और कहाँ श्री रामचंद्र जी जो कोमल शरीर वाले हैं। तो ऐसा सीता जी सोचती हैं। तो इसमें अगर छंद की बात की जाए तो दोहा छंद है, और इसमें श्रृंगार और भक्ति रस दोनों का प्रयोग किया गया है। अगला पद देखें। तो इतना सीता जी विचार करती हैं, और फिर आगे क्या सोचती हैं। विधि के ही भांति धरो और धीरा, और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हैं, विधाता से क्या कहती है, विधि के ही भांति, किस भांति, धरो माने धारण करूं, और माने हृदय में, धीरा माने धैर्य, कि किस प्रकार से अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। हे विधाता, किस प्रकार से मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधई हीरा, कि सिरस सुमन, कि क्या सिरस सुमन माने फूल, क्या सिरस के फूल के कण माने कण, बेधई हीरा, क्या हीरा को भेद सकते हैं। क्या कभी सिरस के
फूल के कण भी कभी हीरा जैसी कठोर वस्तु को भेद सकते हैं। उनके कहने का अर्थ है कि अब सीता जी को भी मन में विश्वास नहीं है कि राम धनुष उठा भी पाएंगे, ऐसा वो सोच रही मन में केवल बस। हालांकि उठाएंगे तो राम ही, और सीता जी को विश्वास हो जाता है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। और वो क्या कहती है शंभु चाप, शिव धनुष से, चाप माने होता है धनुष और शंभु माने शिव, शिव धनुष से क्या कहती कि अब तो मुझे केवल तुम्हारी ही गति है, तुम्हारा ही सहारा है। सकल सभा के मति भय भोरी, कि जो पूरी सभा है इसकी मति तो भोरी हो गई, सभी लोग की मति नष्ट हो गई। भोरी हो जाना माने नष्ट हो जाना या भ्रम में पड़ जाना। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, कि हे शंभु चाप, हे शिव धनुष, अब तो मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है, तुम ही कुछ मेरी मदद करो। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति ही निहारी। और शिव धनुष से प्रार्थना करती कि निज जड़ता, तुम अपनी जड़ता, अर्थात देखने को तुम जड़ वस्तु हो, तो जो तुम्हारी ये जड़ता है वो तुम लोगों पर डाल दो। क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं ये सब चैतन्य होते हुए भी, इनमें चेतना होती हुई भी चेतन नहीं है, ये जड़ है। इसलिए तुम अपनी जड़ता इन लोगों पर डाल दो, यानी जो भी तुम्हारा कठोरता है, भारीपन है, वो इन लोगों पर ही डाल दो। ओ हो ही हरहु रघुपति ही निहारी। और जरा श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देखो और हरे हो जाओ, अर्थात हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। जब अति परिताप, परिताप माने पछतावा, दुख। अब सीता जी के मन में थोड़ा परिताप है, अर्थात थोड़ा उनको संताप है, दुखी है वो मन में बहुत ज्यादा। अति माने अधिक, अधिक उनके मन में दुख है। और लव निमेष, लव माने होता है क्षण, पलक झपकना, अत्यंत सूक्ष्म, और निमेष माने होता है पलक झपकना। जो सूक्ष्म पलक झपकने का जो समय है, जुग सय, सय माने 100 और सम माने समान, जाही माने व्यतीत होता है, कि एक पलक झपकने का समय भी 100 युग के समान व्यतीत हो रहा है उनके लिए। यानी उनको बड़ा मन में क्षोभ है, दुख है, परिताप है। तो इसमें अगर छंद की बात की जाए इस पद में, तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और भक्ति और श्रृंगार रस दोनों है इसमें। अब देखें अगला पद, तो अब देखें तो इसमें अब सीता जी श्री रामचंद्र जी को निहारती हैं, बड़े प्रेम पूर्वक देखती हैं। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, प्रभु ही चितई चितई पुनि चितव मही, कि प्रभु ही चितई, चितई माने होता है देखना, कि प्रभु को देखती हैं, और पुनि माने फिर से, चितव मही, मही माने धरती, और धरती को देखती, यानी श्री राम को देखती हैं, धरती को देखती हैं। राजत लोचन लोल, और जब वो ऐसा करती हैं तो उनके जो लोचन है, नेत्र हैं, वे राजत सुशोभित होते हैं। लोल माने चंचल, कि जो उनके चंचल नेत्र हैं वे ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे खेलत मन सिज मीन, यानी ऐसे लगता है जैसे खेल रही हो। क्या, मन सिज माने कामदेव, मीन माने मछली, काम और जुग माने दोनों, कि ऐसे लगता है जैसे कामदेव की दोनों मछलियां। जनु माने जानो, विधु मंडल डोल, विधु माने होते चंद्रमा और मंडल माने मंडल, डोल यानी चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की जो मछलियां हैं वे जैसे खेल रही हो, अर्थात जल क्रीड़ा कर रही हो, वैसे ही उस समय सीता जी के नेत्र बड़े राज रहे। राजत माने होता सुशोभित होना। जब वो श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं एक नजर, और फिर लज्जा के मारे, शर्म के मारे धरती पर निगाह डालती हैं। तो इस तरीके से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है सीता जी के श्री रामचंद्र जी को निहारने का। तो इसमें भी श्रृंगार रस है और छंद जो है वो दोहा छंद है। अब अगला पद देखें। अब आगे तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। अब तुलसीदास जी आगे कहते हैं, गिरा माने वाणी, अलिनी माने होता है भंवरा या भ्रमरी, मुख पंकज रोकी, पंकज माने होता है कमल, रोकी माने रोकना, कि जब जो भंवरा होता है वो कमल में बंद हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अब सीता जी कुछ कहना चाहती है तो वो कह नहीं रही, बल्कि अपने जो उनकी वाणी है, वाणी रूपी जो भंवरी है, वो अपने मुख रूपी कमल में रोक लेती है, अर्थात मौन हो जाती। और प्रगट न लाज निशा अवलोकी, और जब रात्रि होती है तो जो भंवरी होती है वो प्रगट नहीं होती, कमल से बाहर नहीं निकलती, वहीं ठहर जाती है। तो उसी प्रकार से अब लज्जा बस भी क्या हो, सीता जी कुछ बोलती नहीं,
शांत हो जाती है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, अर्थात अपनी वाणी रूपी भ्रमरी को मुख में ही रोक लेती है, कुछ कहते नहीं। अब ठीक वैसे ही जैसे जब भ्रमरी लज्जा रूपी रात देखती है तो अत्यंत मौन होकर कमल में ही बैठी रहती है, कुछ कहती नहीं, प्रकट नहीं करती कुछ भी। ठीक उसी प्रकार से और वो इंतजार करती है भ्रमरी की सुबह हो जाएगी तब वो कुछ प्रकट करेगी और तब वो कुछ कहेगी या गुनगुनाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से सीता जी भी अपनी लज्जा के कारण कुछ कह नहीं पाती, बल्कि अपनी बात को मन की बात को मन में ही रख लेती है। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, कि रात को देखकर लाज प्रकट नहीं किया और जो वाणी रूपी जो भंवरी है उसको सीता जी ने अपने कमल रूपी मुख में ही रोक लिया। लोचन जल यानी नेत्रों का जल यानी आंसू, रह लोचन कोना, और आंसू जो सीता जी के बहना चाह रहे उनको भी उन्होंने अपने नेत्रों के ही कोने में दबा लिया, सुरक्षित रख लिया। और कैसे? जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम कृपन माने कंजूस, जैसे बहुत बड़ा कोई कंजूस अपने सोने को छिपा के रख लेता है, वैसी सीता जी ने आंसुओं को अपने नेत्रों के कोने में ही छुपा के रख लिया। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, और धरी धीरज प्रतीत और आनी, और सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, और जब सीता जी ने देखा कि उनकी व्याकुलता बहुत बढ़ रही तो वो सकुचा गई, और धरी धीरज प्रतीत और आनी, और बड़ा धीरज उनके हृदय में आ गया, बड़ा धीरज उन्होंने धरते हुए प्रतीत और आनी, प्रतीत माने प्रेम, उनके मन में एक माने प्रेम पूर्वक एक विश्वास, प्रतीति का अर्थ है इधर विश्वास, कि उनके मन में एक विश्वास आ गया, और माने होता है हृदय, उनके हृदय में एक विश्वास प्रकट हो गया। तन मन वचन मोर पन साचा, और क्या कहती है सीता जी कि तन मन वचन, कि तन से मन से वचन से, मोर पन माने प्रण, साचा यदि मेरा प्रण, अब कौन से प्रण की बात हो रही? क्योंकि सीता जी मन ही मन ये तय कर चुकी हैं कि श्री रामचंद्र जी ही उनके पति बनेंगे, उनसे ही उनका विवाह होगा। तो ये जो उनका प्रण है वो उसको विचार करे, वो कहने लगी, मन ही मन विचार करने लगी, तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, कि यदि मेरा तन मन वचन से मेरा प्रण साचा है और रघुपति पद श्री रामचंद्र जी के चरणों, पद सरोज यानी कमल रूपी चरणों में ही चितुराचा, चितु माने चित्त, हृदय यानी मन बुद्धि अहंकार को चित्त बोलते हैं, यानी मन भी मेरा युक्त है, अहंकार भी और बुद्धि भी, यानी चित्त मेरा उनमें रचा है, यानी उनमें ही लीन है, अनुरक्त है श्री रामचंद्र जी के ही चरणों में। तो तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, और मेरा जो प्रण है वो तन मन वचन से सच्चा है, और मेरा मन सदा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही लगा रहता है, अनुरक्त रहता है, तो वो मुझे मिलने में कोई संदेह नहीं है, अर्थात वो मुझे प्राप्त हो ही जाएंगे। तो इसमें अगर छंद की बात की जाए तो इसमें आपका दोहा छंद है और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अब देखिए अगला पद, अगले पद में सीता जी मन में विचार करती हैं, प्रार्थना करती हैं, तो भगवान सकल उर्वासी, कि वो कहती हैं कि यदि मेरा तन मन वचन से मेरा प्रण साचा है और मेरा हृदय सदा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही लगा रहता है, तो भगवान सकल उर्वासी, तो हे ईश्वर जो संपूर्ण सभी के उर यानी हृदय में वास करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, करहि मोहि रघुवर के दासी, कि वही ईश्वर मुझे जो संपूर्ण सभी के हृदय में वास करते हैं, वही ईश्वर मुझे करहि मोहि रघुवर के दासी, तो वो मुझे निश्चय ही रघुवर अर्थात श्री रामचंद्र जी की दासी बना देंगे। अब आगे यानी उनकी मुझे पत्नी बना देंगे। अब आगे देखिए, आगे वो क्या विचार करती हैं, जही के जही पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु, और आगे कहती हैं कि जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है, यानी सत्य स्नेह होता है, सच्चा प्रेम होता है जिसका जिस पर, सो तेहि माने उसको, मिलहि न कछु संदेह, सो उसको वह मिलने में कुछ भी संदेह नहीं होता, यानी जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है उसको वह मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा वो विचार करती हैं। और क्या आगे तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कि प्रभु तन चितई माने देखना, कि अब श्री रामचंद्र जी के तन को देखती है, शरीर को, प्रेम तन ठाना, कि अपने तन में प्रेम ठानते हुए अर्थात पूरी तरह संकल्प लेते हुए कि अब तो तन मन वचन
हर प्रकार से श्री रामचंद्र जी की ही हूँ, उनकी ही होकर रहूंगी, उनको ही प्राप्त करूंगी। ऐसा जब विचार करती हैं तो कृपा निधान राम सब जाना, तो जो कृपा निधान राम है वे सब जान लेते हैं, उनके हृदय के भाव को समझ लेते हैं श्री राम। और सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितौ गरुर लघु ब्याल ही जैसे। और सियहि बिलो की यानी सीता जी को बिलो कर देख कर, अब जब रामचंद्र सीता जी के मन के भाव को जान लेते हैं तो वो सीता जी को देखते हैं। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, और ऐसे तकेउ माने तकना या देखना, ऐसे धनुष पर नजर डालते हैं। चितौ माने देखते हैं, गरुड़ जैसे गरुड़, लघु ब्याल ही जैसे, लघु माने छोटा, ब्याल माने सांप, कि जैसे गरुड़ छोटे से सांप को देखता है गौर से, ठीक उसी प्रकार से सीता जी के हृदय के भाव को पढ़कर समझकर कृपा निधान राम जब समझ जाते हैं सीता जी के प्रेम को, उनके संकल्प को, तो सीता जी को देखकर वे धनुष को ऐसे देखते हैं जैसे कोई गरुड़ पक्षी जब छोटे से सांप को देखता है। अब तो इस पद में आपका जो रस है वो है श्रृंगार और भक्ति रस, और दोहा, इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अब अगला पद देखें। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड का अर्थ है धनुष, कि लखन लखेउ यानी लखन लक्ष्मण जी, लखेउ माने देखते हैं, रघुवंश मणि अर्थात श्री रामचंद्र जी को, कि लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को धनुष को देखते हुए देखते हैं। कहने का अर्थ है कि श्री रामचंद्र जब धनुष को इस तरीके से देख रहे तीक्ष्ण दृष्टि से, और ऐसा करते हुए जब लक्ष्मण जी उनको देखते हैं तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, पुलक की गात, उनका गात शरीर पुलकित हो जाता है, बोले वचन, और कहते हैं, क्या कहते हैं, चरण चापी ब्रह्मांड, कि चरण चापी अपने चरणों से, पैरों से, चाप माने दबाकर, ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड को, चूंकि लक्ष्मण जी शेषनाग जी का अवतार है, तो इस ब्रह्मांड को अपने चरणों में दाब के, चाप के माने दाब के, पुलक की गात बोले वचन, बड़े पुलकित होके बोलते हैं। और क्या बोलते हैं वो आगे बताया जाएगा। तो इसमें अगर रस की बात की जाए तो इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, और छंद जो है वो दोहा है। तो लक्ष्मण जी जब राम को धनुष को इस तरीके से तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए जब उनकी नजर राम पर जाती है तो उनका हृदय, उनका शरीर पुलकित हो जाता है, और पूरे ब्रह्मांड को अपने चरण से चाप के, दाब के वो क्या कहते हैं, देखें, कहते हैं दिशि कुंजरहु, यानी हे दिग्गज, दिशि कुंजरहु माने दिशा रूपी हाथी, कुंजर माने हाथी होता है, तो यहाँ दिग्गज का अर्थ है। कमठ माने होता है कच्छप यानी कछुआ, आही माने होता है सर्प, कोला माने बराह सुअर, और धरहु धरनी धरी धीर न डोला, और वो क्या कहते हैं, यानी जो एक भगवान का अवतार हुआ था, बराह अवतार, जिन्होंने हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष से, जब हिरण्याक्ष धरती को रसातल में ले गए थे तो वहां से निकाल के लाए थे अपनी सिंहों के माध्यम से, तो उन्हीं सब का आवाहन लक्ष्मण जी करते हुए यहाँ क्या कहते हैं, तिसी कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे दिग्गज, दिशी कुंजर माने हे दिग्गज, माने दिग्गज, तो हे दिग्गज, हे कमठ माने हे कक्षप, अहि माने हे शेषनाग, यहाँ नाग का अर्थ है, अहि का मतलब है सांप यानी नाग, हे शेषनाग, हे दिग्गज, हे कक्षप, हे शेषनाग, हे बराह, धरहु धरनी, कि धरती को धरो यानी धारण करो, धरी धीर, धैर्य पूर्वक धारण कर लो धरती को, न डोला और डोलना मत। अब ऐसा इसलिए कह रहे क्योंकि जब श्री रामचंद्र धनुष को भंग करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये सब कांपने लगेगी पूरी धरती, तो इसलिए इनको आदेश पूर्वक कहते हैं कि हे दिशाओ, हे कक्षप, हे शेषनाग, हे बराह, सभी धैर्य धारण करके धरती को धारण कर लो और डोलो नहीं। राम चाहि शंकर धनु तोड़ा, क्योंकि राम चाहते हैं शंकर के धनुष को तोड़ना। हो सजग सुनी आयस मोरा, और सभी सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, सुनी आयस मोरा, यह मेरा आशीर्वाद है। सब लोग, ये मेरी आयस माने आज्ञा है, आशीर्वाद है, आप लोग धैर्य धारण करके धरती को थाम लें, क्योंकि श्री रामचंद्र धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अब आगे देखें, चाप समीप राम जब आए, तुलसीदास जी कहते हैं जैसे ही चाप माने धनुष के समीप जब राम आते हैं, नर नारिन सुर सुकृत मनाए,
तो जो नर नारी हैं उधर जो मौजूद हैं सभा में, वे अपने सुर माने देवता, सुकृत माने पुण्य, देवताओं और अपने पुण्य कर्मों को मनाने लगे, अर्थात देवताओं से अपने पुण्य कर्मों की दुहाई देकर प्रार्थना करने लगे। और फिर तुलसीदास जी आगे कहते, सब कर संशय अरु अज्ञानु, कि सबका संशय और अज्ञान जितने लोग वहां हैं, मंद महीपन कर अभिमानु, मंद महीपन, कि मंद महीपन कर अभिमानु, कि जो वहां मंद माने नीच, जो नीच जो महीपन माने महीप है, राजा है, कर अभिमानु, कि उनका जो अभिमान है, कि नीच राजाओं का अभिमान, कि वो क्या कहते हैं, जो सभा में जो उपस्थित लोग हैं उनका संशय और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। फिर आगे देखें अगले पद में, चूंकि इन दोनों पदों का एक साथ अर्थ मिला हुआ है, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि नीच राजाओं का अभिमान और सबका शंका और अज्ञान, क्योंकि सबको शंका है, अज्ञान है कि रामचंद्र धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। वो जो सभा में जो नीच राजा है, अहंकारी राजा, उनको भी यही लग रहा है कि राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि जब वे ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि वे सोच रहे हैं कि जब हम नहीं तोड़ पाए तो राम कैसे तोड़ पाएंगे। तो इस जो पिछला पद है, इस पद में आपका वीर रस और शांत रस दोनों हैं, और जो अगर छंद की बात की जाए तो दोहा चौपाई दोनों छंदों का प्रयोग किया गया है उसमें। अब अगला जो पद है, अब इसमें आगे तुलसीदास जी कहते हैं, भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, कि भृगुपति अर्थात परशुराम जी के गर्भ यानी अहंकार की गरुआई माने भारीपन, अहंकार की गुरुता, यानी परशुराम के गर्भ की गुरुता, सुर मुनि वरन, देवता और मुनिवर लोग, वरन माने लोग, कि जो सुर है देवता है और मुनिवर है यानी जो ऋषिगण है, उनकी केरी कदराई, उनकी कदराई माने कातरता, कि देवता और ऋषियों की कातरता, सीए कर सोच जनक पछतावा, और सीता जी का सोच और जनक जी का पछतावा, और रानी ने कर दारुण दुख दावा, और रानियों का दारुण दुख दावा, दावा माने दावानल, कि जो रानी है, रानियों का दुख और चिंता का जो दावानल है, यानी रानियों का दारुण दुख का जो दावानल है वो, और शंभु चाप बड़ बोड़ित पाई, वो हित पाई, शंभु चाप बड़ माने बड़ा, वो हित माने होता है जहाज, कि ये सब चीजें क्या क्या, फिर से समझिए जरा एक बार, कि सभी जो सभा में उपस्थित लोग हैं उनका संशय और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, यानी तुलसी जो परशुराम जी है, भृगुपति का मतलब परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, समस्त मुनियों की कादरता, और सुर मुनि वरन केरी कदराई माने देवता और मुनियों की कादरता, सीता जी का सोच और जनक का पछतावा, रानियों का दारुण दुख रूपी दावानल, और शंभु चाप बड़ बोड़ित पाई, ये सब चीजें, यानी ये सब इतनी चीजें, शंभु चाप यानी शिव धनुष रूपी बड़ा जहाज पा गई, और चढ़े जाए सब संग बनाई, और सब संग बनाए यानी सब इकट्ठे होकर उसी जहाज में चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, कि राम का जो बाहुबल रूपी जो अपार सिंधु है, चाहत पारू, उसको पार करना चाहते हैं शिव धनुष रूपी जहाज पर चढ़ के, श्री रामचंद्र रूपी महान अपार सिंधु माने होता है समुद्र, अपार बाहुबल को पार करना चाहते, नहीं को कड़हारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू, लेकिन कोई पार कर, उनको कड़हारू माने उनको बाहर निकालने वाला कोई नहीं, कि कोई उनको उस समुद्र से बाहर निकाल ले, क्योंकि किसी को भी श्री रामचंद्र जी के बाहुबल के विषय में पता नहीं है। तो इस पद में जो छंद है वो चौपाई छंद है, वीर रस और शांत रस का इसमें प्रयोग किया गया है। अब अगला पद देखें, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीए कृपायन जानी विकल विशेष। अब राम बिलो के लोग सब, अब राम सभी समस्त लोगों को देखते हैं जो भी सभा में उपस्थित हैं, और चित्र लिखे से देख, और वे ऐसे लग रहे जैसे चित्र लिखे हो, यानी कोई चित्र हो जो स्थिर हो, गति नहीं कर रहा हो, यानी सभी लोग सन्न हैं, स्थिर हैं, बिल्कुल शांत, हिलडुल तक नहीं रहे, तो सभी चित्र लिखे से दिख रहे राम को। और चितई सीए कृपायन,
और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर दृष्टि डाली और जानी विकल विशेष, और सीता जी को विकल माने व्याकुल, विशेष रूप से जब उनको व्याकुल जाना तो आगे तो इसमें अगर देखा जाए छंद जो है वो दोहा छंद है और इसमें श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग किया गया। अगला पद देखें तो इस प्रकार से उनको विशेष रूप से व्याकुल श्री रामचंद्र जी देखते हैं। तो अगले पद में क्या होता है, देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कलम कलप समते ही, कि अब जब रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं जो विशेष रूप से व्याकुल है, तो कैसी व्याकुल है, देखी विपुल विकल वैदेही, विपुल माने बड़ा, बड़ी मात्रा में। तो श्री रामचंद्र जी सीता जी को बहुत व्याकुल देखती हैं, वैदेही माने सीता, और निमिष, निमिष माने पलक झपकने का समय, विहात माने होता है बीतना, कलप समते ही, कि उनके एक, और वो श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि उनका एक पलक झपकने का समय भी एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा। और फिर आगे विचार करते हैं मन में, त्रिषित वारी बिनु जो तनु त्यागा मोए करे का सुधा तड़ागा। त्रिषित माने प्यासा, बारी माने होता है जल, बिनु माने बिना, जो तनु त्यागा, यानी त्रिषित प्यासा व्यक्ति यदि जल के बिना तन त्याग दे तो मोए करे का सुधा तड़ागा। मोए करे माने मर जाने पर, का मतलब है सुधा माने अमृत, और तड़ागा माने तालाब, तो अमृत रूपी तालाब का कोई तड़ागा माने तालाब का भी कोई फिर फायदा नहीं। यानी प्यासा व्यक्ति यदि पानी के बिना प्राण त्याग दे, मर जाए, तो फिर अमृत रूपी तालाब का भी कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा रामचंद्र विचार कर रहे। ऐसा इसलिए कर रहे कि अब वो देरी नहीं करना चाहते, क्योंकि सीता जी विशेष रूप से व्याकुल है। और आगे विचार करते हैं श्री रामचंद्र, का बरसा सब कृषि सुखाने और समय चूक के पुनि का पछताने। और का बरसा सब कृषि सुखाने, और फिर उस वर्षा का क्या अर्थ कि जब समस्त कृषि ही सूख जाए, और समय चूक के पुनि का पछताने, कि पुनि माने फिर से, और जब समय निकल जाए किसी चीज, कोई अवसर ही चूक जाए, तो फिर पछताने से भी क्या फायदा। ऐसा रामचंद्र विचार करते हैं। अस जिए जानी जान की देखी, अस जिए जानी, ऐसा जी माने हृदय में, जानी माने जानकर, जान की देखी, ऐसा हृदय में जानकर श्री रामचंद्र सीता जी को देखते हैं। और प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, प्रभु पुल के, और श्री रामचंद्र जी पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते, लखी माने देखकर, प्रीति विशेषी कि विशेष प्रेम देखकर सीता जी के मन में अपने लिए विशेष प्रेम देखकर पुलकित हो जाते हैं। तो इसमें अगर पद की बात की जाए तो इसमें जो दोहा है, इस पद में जो मतलब छंद है, वो इसमें आपका दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। और इसमें आपका जो रस है वो श्रृंगार और अद्भुत रस है। अब देखें अगला पद, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब श्री रामचंद्र जी अपने गुरु को, गुरु ही माने गुरु को, प्रणाम माने प्रणाम करते हैं, मन ही मन कीना, मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। और अति लाघव यानी अति लाघव माने शीघ्रता से, फुर्ती से, बहुत फुर्ती से उठाए धनु लीना, और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लेते हैं। और दम क्यों दामनी जिमी जब लयऊ, और दम क्यों दामनी माने बिजली, तो बिजली कड़कने लगती है, जिमी माने जैसे ही, जब लयऊ जैसे ही जब वो उठाते हैं धनुष को तो बिजली कड़कने लगती। पुनि नभ धनु मंडल सम भयु, पुनि माने फिर से, नभ माने आकाश, धनु माने धनुष, मंडल कि आकाश पूरा फिर से धनुष के मंडल का हो गया, यानी धनुष के आकार जैसा हो जाता है। सम माने समान, भयउ यानी पूरा आकाश जो है वो मंडलाकार हो जाता है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े कि काहू न लखा देख सब ठाणे, कि जितने भी सभा में उपस्थित मौजूद लोग थे, लेत चढ़ावत कि धनुष को लेते हुए, चढ़ाते हुए और खींचते हुए, प्रत्यंचा मतलब गाढ़े तेजी से खींचते हुए, काहू न लखा किसी ने नहीं देखा, देख सब ठाणे कि किसी ने राम को धनुष को उठाते, प्रत्यंचा चढ़ाते, खींचते हुए किसी ने भी नहीं देखा। बस उन्हें तो केवल इतना ही दिखाई दिया कि सब देख सब उठाड़े, यानी सबने राम को केवल खड़े हुए देखा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, और उसी क्षण के मध्य में राम ने धनुष को तोड़ दिया। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन
पूरे भुवन में, पूरे संसार में धुनि माने ध्वनि, घोर माने भयंकर, कठोर, भयंकर घोर ध्वनि उत्पन्न हो गई जब राम ने धनुष तोड़ दिया। तो इसमें जो आपका छंद है वो दोहा छंद है और श्रृंगार और अद्भुत रस का इसमें प्रयोग किया गया है। अब अगला पद देखें। अब रामचंद्र धनुष तोड़ देते हैं तो अब क्या स्थिति है देखें। भरे भुवन घोर कठोर रब, भरे भुवन घोर कठोर रब, रवि बाजी तजी मारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। समझे जरा। भरे भुवन घोर कठोर रब, रवि बाजी तजी मारग चले, यानी भरे भुवन घोर कठोर, पूरे भुवन में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कठोर रब माने घोर माने भयंकर, कठोर माने कठोर, रब माने ध्वनि, भयंकर ध्वनि हो गई धनुष के टूटने की आवाज से। और रवि माने होता है सूर्य, बाजी माने घोड़े, और जो सूर्य के रथ के जो घोड़े, तजी माने त्याग कर, मार्ग चले, वे अपना मार्ग भी त्याग कर चलने लगे, यानी उन्होंने भी उस ध्वनि से भयभीत होकर अपना मार्ग छोड़ दिया सूर्य के घोड़ों ने। और चिक कर ही चिघाड़ने लगे कौन? दिग्गज माने दिशा रूपी हाथी। डोलने लगे कौन? मही, मही माने धरती, धरती डोलने लगी। अहि माने शेषनाग डोलने लगी। कोल, कुरुम, अब कोल का अर्थ है बराह, बराह भी डोलने, कुरुम और कलमले यानी डोल मही, धरती डोलने लगी। अहि शेषनाग, वराह, कोल माने बराह, कुरुम माने कच्छप, कलमली ये सब कलमला उठे। धरती डोलने लगी और शेषनाग, वराह और कक्षप, कुरुम माने कक्षप, ये कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। अब सुर माने देवता, असुर माने असुर, मुनि माने ऋषिगण। कर कान दीने, इन्होंने कर माने हाथ, अपने हाथों को उस ध्वनि की गर्जना से इन्होंने भयभीत होकर अपने हाथों को कान पे रख लिया, अर्थात अपने कान दबा लिए। कान दीने, सकल विकल विचारहि, और सभी बड़े व्याकुल होकर विचारने लगे। और को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारे। को दंड खंडेउ राम, यानी राम ने कोदंड यानी धनुष को खंड खंड कर दिया, तोड़ दिया। तुलसी, और तुलसीदास जी कहते हैं जयति वचन उचारहि, और सभी लोग जयति वचन, राम की जय जयकार करने लगे। तो ये जो धनुष भंग है वो यही समाप्त होता है। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है। अब सीता और राम का विवाह होगा। तो जय सिया राम, जय बजरंगबली। आपको बहुत ही आनंद आया होगा। जय महेश भवानी, हर हर महादेव और हर हर भवानी। आपको इस धनुष भंग में बहुत ही आनंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।